गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान रहता था जो बहुत भला और नेकदिल था। वो अपनी पत्नी गौरी और अपनी 10 वर्षीय की पुत्री राधा के साथ एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था। उस दिन खेत में खड़ा सूखी जमीन को हसरत भरी नजरों से देख रहा था कि तभी उसका पड़ोसी मोहन वहां आ पहुंचा। अर्जुन, अरे अपनी इस बंजर जमीन को आखिर क्यों देख रहे हो? मोहन, मेरे घर पर अनाज बिल्कुल खत्म हो चुका है। कल से मेरी पत्नी और मेरी बेटी राधा भूखी है। जब उनका भूख से तड़पता हुआ चेहरा नहीं देखा गया तो दोबारा यहाँ चला आया। सोचा कि एक बार और प्रयास कर लूं। शायद मेरी जमीन इतना अनाज दे दे कि मेरे परिवार का पेट भर जाए। अर्जुन, बंजर जमीन कभी अनाज नहीं उगाती और तुमसे बड़ा मूर्ख मनुष्य मैंने नहीं देखा। जब राज्य में सूखा घोषित हुआ था तब गांव के सभी लोगों ने अपने परिवार के लिए अनाज बचा कर रखा था, लेकिन तुम तो इतने बड़े दानी निकले कि सारा अनाज गरीबों को दान कर दिया और अपने परिवार को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। इतना कहकर मोहन वहाँ से चला गया और अर्जुन चुपचाप खड़ा रह गया। कुछ देर बाद अर्जुन अपने घर पहुँचा। उसके चेहरे पर थकान और निराशा साफ झलक रही थी। क्या हुआ? कुछ अनाज का प्रबंध हुआ क्या? नहीं गौरी, देखो, मैं खुद तो भूखी रह सकती हूँ, लेकिन अपनी राधा को भूखा नहीं देख सकती। तुम कुछ भी करो, अनाज का प्रबंध करो। मेरी बेटी कल से भूखी है। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन अर्जुन साहूकार की हवेली जा पहुँचा। साहूकार कुर्सी पर बैठा अपने नौकरों को आदेश दे रहा था। साहूकार जी, मेरा परिवार कल से भूखा है। मेरी सहायता करो। इस गांव में केवल तुम ही हो जो सबसे अधिक धनवान हो। अरे कैसी बात कर रहे हो अर्जुन? मेरे गोदाम अनाज की बोरियों से भरे पड़े हैं। मैं तुम्हें इतनी अनाज की बोरियां दे सकता हूँ कि तुम्हारा परिवार भूखा नहीं मरेगा। लेकिन भाई, मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त साहूकार जी? देखो, तुम्हारी जमीन अब बंजर हो चुकी है, जिसका कोई मोल नहीं है। तुम वो जमीन मुझे दे दो और जितनी चाहे अनाज की बोरियां ले जाओ। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास केवल वही जमीन है जिसमें मैं खेती करके अपने परिवार का पेट पालता हूँ। लेकिन इस समय तो वो जमीन बंजर है। तो क्या हुआ? भविष्य में सूखा कभी तो खत्म होगा। वर्षा होने के बाद वही जमीन उपजाऊ हो जाएगी। मैं अपनी जमीन तुम्हें नहीं दे सकता। तो दफा हो जाए यहाँ से। जब सूखा घोषित हुआ था तब तो इस गांव में बड़ा दयावान बन रहा था, गरीबों को अनाज दान दे रहा था। अब खुद का परिवार भूखा है तो उन्हीं गरीबों के पास जाना जिनको तूने अनाज बांटा था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। अर्जुन रोते हुए सड़कों पर चलता रहा। उसने कई घरों के दरवाजे खटखटाए पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। थक हार कर वह निराश होकर घर लौट आया। मैं जानती हूँ न साहूकार ने तुम्हारी मदद की और न ही गांव के लोगों ने। लगता है हमारी किस्मत में भूखा मरना ही लिखा है। ऐसा मत कहो गौरी। और क्या कहूँ? जब तुम अनाज गरीबों को दान में दे रहे थे तब मैंने तुमसे कितना कहा था कि कुछ अपने लिए भी बचा लो, लेकिन तुम नहीं माने। तुमने यही कहा था कि सूखा ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, पर देखो अब हमारे घर में अनाज खत्म हो गया। मैं और मेरी बेटी भूख से तड़प रहे हैं। जो सारे गांव के गरीब लोगों की मदद करता था, उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। गौरी इतना कहकर रोती हुई भीतर चली गई। अर्जुन पूरी रात नहीं सो सका। वह गहरी सोच में डूबा आकाश की ओर देखता रहा। हे भगवान, क्या मदद करने का परिणाम यही होता है? मैंने तो केवल इतना सोचा था कि कोई भूखा न रहे, पर आज मेरा अपना परिवार भूखा मरने को है। अगली सुबह अर्जुन अपने घर से बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर निराशा थी। तभी मोहन उसे दोबारा मिल गया। अरे अर्जुन, क्या हुआ? अरे कल भी तुम्हारा चेहरा लटका था और आज भी वही हाल है। अर्जुन ने पूरी घटना मोहन को बताई। कैसे साहूकार ने उसकी जमीन के बदले अनाज देने की शर्त रखी है और कैसे किसी ने उसकी मदद नहीं की। अर्जुन, क्या तुमने कभी खोए हुए जंगल के बारे में सुना है? खोए हुए जंगल के बारे में कौन नहीं जानता?
नदी के उस पार जो जंगल है, लोग उसे ही खोया हुआ जंगल कहते हैं। कहते हैं कि जो भी उस जंगल में जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता और जंगल में ही खो जाता है, इसलिए उसे खोया हुआ जंगल कहा जाता है। देखो अर्जुन, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। उस खोए हुए जंगल में एक साधु का वास है। कहते हैं उसके पास अद्भुत चमत्कारी शक्तियां हैं। अगर किसी तरह तुम उन्हें ढूंढ पाओ तो तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो सकती हैं। क्या वाकई? हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। अर्जुन कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा, फिर धीरे से बोला, अगर ऐसा है तो मैं साधु महाराज को जरूर तलाशूंगा, लेकिन याद रखो उसी जंगल को खोया हुआ जंगल कहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी वहां हमेशा के लिए भटक जाओ और भूख प्यासे वहीं दम तोड़ दो। मैं अपने सामने अपने परिवार को भूखा मरते नहीं देख सकता। अगर साधु महाराज को ढूंढने से उनकी जान बच सकती है तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। वैसे भी यहाँ कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। इतना कहकर अर्जुन गांव की सीमा पार कर निकल पड़ा। अर्जुन के जाने के कुछ देर बाद मोहन मुस्कुराता हुआ साहूकार की हवेली आ पहुंचा। साहूकार, तुम्हारे कहने पर मैंने मोहन को मूर्ख बना दिया। सच कहूं, उससे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। उसने तुरंत मेरी बातों पर विश्वास किया और जंगल की ओर निकल गया। हाँ, वो जरूरत से ज्यादा भोला है। भोले लोगों को ये संसार मूर्ख ही कहता है। पर छोड़ो, तुमने मेरा काम कर दिया। इनाम में मैं तुम्हें अपने गोदाम से 2 बोरियां अनाज दे देता हूँ। धन्यवाद साहूकार, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपने मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? दरअसल अर्जुन की जमीन पर मेरी नजर थी। कल जब वो मेरे पास आया था तो मैंने उसकी जमीन मांगी, पर उसने देने से इनकार कर दिया। अब वो खोए हुए जंगल में चला गया है, जहाँ से कोई लौटता नहीं। कुछ दिन बाद मैं उसकी जमीन पर कब्जा कर लूंगा, ये कहकर कि वो मुझसे उधार लेकर भाग गया और वापस नहीं आया। वाह साहूकार वाह, तुम्हारे दिमाग का कोई जवाब नहीं। इतना कहकर मोहन वहाँ से चला गया। उधर अर्जुन लंबी दूरी तय करता हुआ नदी के किनारे पहुँचा। इस नदी को पार करने के बाद खोए हुए जंगल का रास्ता शुरू हो जाएगा। मैं किसी भी कीमत पर उस साधु को ढूंढ कर रहूंगा। अर्जुन ने नदी में डुबकी लगाई और तैरता हुआ पार पहुंच गया। वह बहुत देर तक पैदल चलता रहा, जब तक कि एक अजीब घने कोहरे से भरा जंगल उसके सामने नहीं आ गया। ये क्या? ये धुंध तो बहुत खतरनाक है। आगे का हिस्सा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। वो आगे बढ़ता गया, लेकिन चारों ओर सिर्फ धुंध और सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो रास्ते एक जैसे नजर आने लगे। हे भगवान, मैं कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया? सारे रास्ते तो एक जैसे लग रहे हैं। मैं किस तरफ से आया था मुझे कुछ याद भी नहीं है। भूख और थकान से अर्जुन का शरीर जवाब देने लगा। वो एक पत्थर पर बैठ गया और आंसू बहाने लगा। हे भगवान, मेरी मदद करो भगवान। अर्जुन की पुकार जंगल के सन्नाटे में गूंज गई। तभी एक स्त्री की रहस्यमयी आवाज उसके कानों में पड़ी। समझ ले, तेरी भगवान ने पुकार सुन ली। तूने भगवान से मदद मांगी और मदद करने के लिए मैं तेरे पास आ गई। किस्मत वाला है तू, जो मैं तेरे पास आ पहुंची हूँ तुझे रास्ता दिखाने के लिए। नहीं तो इस जंगल में जो भी भटकता है वो फिर कभी बाहर नहीं निकलता। अर्जुन ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो एक विचित्र मैना पक्षी उसकी आंखों के सामने थी, जिसकी आंखें अनोखे रंग में चमक रही थी। अभी जो आवाज मैंने सुनी, क्या वो तुम्हारी आवाज थी? आँख से अंधा है क्या? इस जंगल में तुझे मेरे और अपने अलावा कोई और दिखाई दे रहा है? हाँ, मैं ही तुमसे बात कर रही हूँ। क्यों डर गया? हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैना पक्षी मनुष्य की आवाज में बात कर रही है। ये जरूर कोई राक्षसी, पिचासनी या चुड़ैल होगी। मैना पक्षी उड़ते हुए अचानक अर्जुन के करीब आ गई और उसे घूरते देखकर बोली, मैं ना तो राक्षसी हूँ और ना ही चुड़ैल हूँ और ना ही पिशाचिनी। मैं मैना पक्षी हूँ। बता, तो यहाँ पर क्यों आया है? अर्जुन ने मैना पक्षी को सारी घटना बताई।
साहूकार की शर्त, भूख और खोए हुए जंगल में साधु की तलाश। मैं बड़ी उम्मीद लेकर इस जंगल में आया था। खाली हाथ वापस जाऊंगा तो फिर से अपने परिवार को भूखा देखना पड़ेगा। इससे अच्छा तो ये है कि मैं हमेशा के लिए यहीं भटक कर रहूं। मैं खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता। अर्जुन रोने लगा। चल रो मत, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ, मेरे पीछे पीछे आ। मैना पक्षी अर्जुन को एक खंडहर के पास ले गई और वहीं रुक गई। खंडहर के अंदर चला जा। अर्जुन खंडहर के अंदर गया। वह टूटा फूटा खंडहर था और वहाँ एक गधा खड़ा था। इस गधे को अपने साथ ले जा और इसकी सेवा कर, ये तेरी किस्मत बदल देगा। और अगर तू इसकी सच्ची सेवा करेगा तो हो सकता है ये तेरे और तेरे गांव की किस्मत बदल दे। ये क्या बकवास है? ये गधा मेरी किस्मत कैसे बदल सकता है? हमारे घर पर तो खुद खाने के लाले पड़े हैं। मैं इस गधे की सेवा कैसे कर सकता हूँ? सोच ले, फैसला तेरे हाथ में है। इस गधे को ले जा और जो मैं कह रही हूँ वही कर। अर्जुन कुछ देर सोचकर बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस गधे को ले जाता हूँ। इतना कहकर अर्जुन ने गधे की रस्सी पकड़ ली। मैना पक्षी ने अर्जुन को एक विचित्र रास्ते से वापस ले गई। एक ऐसा रास्ता जिससे नदी पार करने की जरूरत नहीं थी। ये तो बड़ा ही विचित्र रास्ता था। खोए हुए जंगल में जाने के लिए मुझे नदी पार करनी पड़ी, लेकिन तुमने मुझे बिना नदी पार की ही रास्ता दिखा दिया। मैं हर रास्ता जानती हूँ। इतना कहकर मैना पक्षी वहाँ से उड़ गई। अर्जुन गधे के साथ अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में अर्जुन की नजर एक पेड़ पर पड़ी जिस पर कुछ ताजा फल लटक रहे थे। हाँ, इस फल से 2-3 दिन तक मेरे परिवार का पेट भर जाएगा। अर्जुन ने कुछ फल तोड़े और अपने साथ रख लिए। फिर गधे को लेकर वह अपने घर की ओर बढ़ गया। अर्जुन जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी गौरी चौंक उठी और रो पड़ी। आखिर तुम कहाँ चले गए थे? अर्जुन ने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। साहूकार की बात, खोया हुआ जंगल, मैना पक्षी और गधे का मिलना। भगवान, तुम जंगल में चले गए? तुम्हें पता नहीं कि खोए हुए जंगल में जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। मेरी मजबूरी थी गौरी, मुझे तुम्हारी और राधा की भूख देखकर रहा नहीं गया। तभी राधा रोते हुए आई और अपने पिता से बोली, पिताजी, वचन दीजिए, अब से आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप नहीं जानते हैं कि हमारे मन में कितने बुरे ख्याल आ रहे थे। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वो सारे फल अपनी पत्नी के सामने रख दिए। राधा के मुंह में पानी आ गया और वह उन फलों को खाने लगी। धीरे धीरे रात हो गई और राधा सो गई। अगर मैना पक्षी ने तुमसे कहा है कि इस गधे की सेवा करनी है तो इसमें जरूर कोई रहस्य छुपा हुआ होगा। कल तुम जंगल फिर चलना और वहाँ से कुछ ताजी घास लेकर आओ या फिर इस गधे को ही जंगल ले जाना। अर्जुन ने गौरी की बात सुनी और मन ही मन उसे नए काम करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन अर्जुन अपने गधे को लेकर जंगल की ओर निकल गया। रास्ते में उसे फिर मोहन दिखाई दिया। अर्जुन, तुम वापस आ गए? मैं जानता हूँ मोहन कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। जंगल में कोई साधु नहीं था। अर्जुन, मैंने जो सुना था वही तुम्हें बताया। अर्जुन ने मोहन से कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ने लगा। अर्जुन, ये गधा किसका है? मुझे जंगल में साधु तो नहीं मिला, लेकिन ये गधा जरूर मिल गया। मैं इसे खोए हुए जंगल से ही लेकर आया हूँ। कुछ देर बाद मोहन दौड़ता हुआ साहूकार के पास आ गया और सारी घटना बताई। साहूकार क्रोधित हो गया। ये अर्जुन तो बड़ा बेशर्म निकला। खोए हुए जंगल में भी जाकर नहीं खोया। सोचा था जब वापस नहीं आएगा तो उसकी जमीन पर कब्जा करूंगा, लेकिन सारी योजना धरी की धरी रह गई। मोहन चुपचाप हवेली से बाहर चला गया। उस दिन के बाद अर्जुन रोज गधे को जंगल ले जाता, ताजी घास खिलाता और वापस ले आता। उसकी पत्नी गौरी गधे को पानी पिलाती और उसकी पुत्री राधा गधे के साथ खेलती रहती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मोहन के लाए हुए फल और फूल समाप्त हो गए। एक दिन गौरी रोते हुए मोहन से बोली,
जंगल से आप जो भी फल लाए थे वो खत्म हो गए जी। अब क्या होगा? अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे और वो गधे की ओर आशा भरी नजरों से देखने लगा। तभी गधा मनुष्य की आवाज में बोला, चिंता मत करो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन तुमने और तुम्हारी पत्नी ने निस्वार्थ मेरी सेवा की है। मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। गधे की आंखों से रंगी बिरंगी किरणें निकलने लगी और अर्जुन और उसकी पत्नी के सामने बीच प्रकट हो गए। ये गधा भी जादुई मैना की तरह मनुष्य की आवाज में बात करता है। लेकिन इसका रहस्य केवल तुम्हारे तक ही रहे। अगर तुम गांव वालों को बताओगे तो वे डर जाएंगे और तुम्हें अपना दुश्मन समझेंगे। मैं तुम्हें जो बीज दिए हैं वो साधारण बीज नहीं, बल्कि जादुई बीज है। तुम अपने मन में किसी भी वस्तु की कल्पना करके इसे अपने बंजर खेत में बोओगे तो वही चीज जमीन से उग जाएगी। ठीक है, एक बीज को पहले प्रयोग करके देखता हूँ, बाकी बीजों को पोटली में रख देता हूँ। अर्जुन ने अपने बंजर खेत में जाकर वो बीज बो दिए। तभी मोहन वहाँ आ पहुँचा। इसका भी आना जरूरी था, ये हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे मैं तो हमेशा से तुम्हारे खेत के पास आता रहता हूँ। अगले पल वहाँ एक सोने का पौधा उगाया। अर्जुन, ये तो चमत्कार हो गया। इस बीज को बोने से पहले मैंने यही सोचा था कि सोने का पौधा उगाए, और ऐसा ही हुआ। इतना बोलकर अर्जुन मोहन से बोला, देखो मोहन, मैं जान गया हूँ कि तुम मेरे मित्र नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अब यहाँ फिर कभी मत आना। मोहन वहाँ से चला गया। मोहन क्रोधित होकर दौड़ता हुआ साहूकार की हवेली में गया और सारी घटना बताई। क्या बात कर रहे हो तुम? मेरी आंखों के सामने उसके बंजर खेत से सोने का पौधा उगाया साहूकार। अगर ऐसी बात है तो मैं अर्जुन से इसका रहस्य पूछ कर रहूंगा। इधर दूसरी ओर अर्जुन अपने हाथ में सोने के पौधे को लेकर घर आ पहुंचा। उसने अपनी पत्नी गौरी को पूरी घटना सुनाई। गौरी खुशी से झूम उठी। तभी साहूकार मोहन के साथ आ पहुंचा। अर्जुन, तुम्हारे हाथों में ऐसी कौन सी जादुई चीज लगी है? मुझे भी बताओ। जो कुछ तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। यहाँ से चले जाओ साहूकार, मेरे हाथों कोई जादुई चीज नहीं लगी। साहूकार अर्जुन के हाथ में सोने के पौधे को देखकर बोला, ये सोने का पौधा प्रमाण है कि मोहन सही बोल रहा है। अर्जुन क्रोधित हो गया। साहूकार, मैं भोला जरूर हूँ, लेकिन कमजोर नहीं। यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। और अगर मेरे हाथों में कोई चमत्कारी चीज लगी भी है तो तुम्हें क्यों बताऊं और क्यों दूं? इतना बोलकर अर्जुन मोहन से बोला, मुझे पता लग गया है कि तू साहूकार का चमचा है। तू भी यहाँ से दफा हो जा। मोहन आग बबूला हो गया। अर्जुन, मैं किसी भी कीमत पर तुझे धनवान नहीं बनने दूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे तेरे साहूकार के सामने धक्का देकर निकाल दूं। साहूकार मोहन के साथ अपने घर से बाहर आया। साहूकार, तुम्हारे सामने अर्जुन की आवाज नहीं निकलती थी, और आज उसने आपको कितना अपमानित किया। चिंता मत कर, राजकुमार मेरा दोस्त है। मैं राजकुमार से सारी घटना बताऊंगा। वो अर्जुन से जादुई वस्तु जरूर छीन लेगा। कुछ देर बाद साहूकार मोहन के साथ राजमहल चला गया। राजमहल में साहूकार ने राजकुमार को सारी घटना सुनाई। राजकुमार चौंक गया। क्या वाकई उसकी बंजर जमीन से सोने का पौधा उगाया है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मैंने भी। अर्जुन के हाथ में सोने का पौधा था। अगर उसके हाथ कोई चमत्कारी वस्तु लगी है तो वो तुम्हारे पास जरूर होनी चाहिए। चलो मेरे साथ। राजकुमार साहूकार और मोहन अर्जुन के घर पहुंच गए। झूठ बोलने का प्रयास मत करना, मुझे सारी सच्चाई पता है। इतना बोलकर राजकुमार ने तलवार निकाल ली। क्या तुम्हारे हाथों में कोई चमत्कारी वस्तु लगी है जिससे सोने के पौधे उगते हैं? अगर झूठ बोला तो तुम्हारी पत्नी और पुत्री को मार दूंगा। अर्जुन डर गया और जादुई बीज की पोटली राजकुमार को पकड़ा दी। राजकुमार ने बीजों को देखा और अर्जुन साहूकार और मोहन को लेकर अर्जुन के बंजर खेत में पहुंच गए। अब बताओ, इस बीज का प्रयोग कैसे किया जाता है? अर्जुन गधे वाली बात छुपाते हुए राजकुमार से बोला, ये बीज जंगल में मिले थे।
इसका चमत्कार ये है कि अगर आप अपने मन में किसी चीज की कल्पना करके इसे बोओगे तो वही चीज जमीन से उगाएगी। राजकुमार ने हीरे के पौधे की कल्पना की और बीज बो दिया। बीज से कुछ ही समय में एक हीरे का पौधा उगाया। राजकुमार ने तुरंत उसे जमीन से उखाड़ दिया, अरे वाह! लेकिन तभी हीरे के पौधे ने आग पकड़ ली और राजकुमार का हाथ जल गया। राजकुमार के शरीर में अचानक जलन मचने लगी। राजकुमार चीखने लगा। तभी वहाँ गौरी राधा को लेकर दौड़ती हुई आ गई। उसके हाथ में सोने का पौधा काला पड़ चुका था। न जाने इस सोने के पौधे का क्या हुआ, ये तो काला पड़ गया। मेरे हाथ में जलन हो रही है। तुमने ये क्या षड्यंत्र किया है? राजकुमार, मुझे नहीं पता। ये बीज जंगल में मिले थे, मैंने इनका पहली बार ही प्रयोग किया था। राजकुमार ने क्रोधित होते हुए तलवार उठाई और मोहन की ओर देखा। तूने बिना सच्चाई जाने साहूकार के पास जाकर चुगली की। राजकुमार ने मोहन के गर्दन पर तलवार चला दी। मोहन नीचे गिर गया। राजकुमार के शरीर की आधी जलन समाप्त हो गई। ये क्या? जैसे ही मैंने मोहन को मारा मेरी आधी जलन खत्म हो गई। साहूकार डर गया। राजकुमार, मैं मदद करने का प्रयास कर रहा था। नहीं, तूने बिना सच्चाई जाने मुझे मुसीबत में डाल दिया। राजकुमार ने साहूकार के शरीर पर तलवार चला दी। साहूकार ने दम तोड़ दिया। राजकुमार के शरीर की पूरी जलन खत्म हो गई। राजकुमार ने हाथ जोड़कर अर्जुन से माफी मांगी और वहाँ से चला गया। उसी समय रंगी बिरंगी सोने का पौधा जो गौरी के हाथ में काला पड़ा था फिर से सोने में बदल गया। साहूकार और मोहन के शरीर में आग लग गई और कुछ ही पल में वो जलकर राख हो गए। अर्जुन, गौरी और राधा अपने घर लौट आए। अर्जुन ने सारी घटना अपने गधे को बताई। लालच की नीयत से बोया हुआ बीज का परिणाम यही होता है। तुमने जो सोने का पौधा उगाया वो केवल जादुई बीजों की उपयोगिता को देखने के लिए उगाया था, परंतु राजकुमार ने हीरे का पौधा लालच के लिए उगाया, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। और चूंकि राजकुमार को साहूकार और मोहन ने भड़काया था, उसका अंत हुआ और राजकुमार की जलन ठीक हो गई। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं कभी भी सोने, चांदी और हीरे की कल्पना नहीं करूंगा। मैं इन जादुई बीजों से केवल अनाज उगाऊंगा, इतना अनाज कि पूरे गांव की मदद हो सके जो भूख से तड़प रहे हैं। लेकिन तुम्हारी मदद किसी भी गांव वाले ने नहीं की थी। कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं हूँ। अर्जुन के इतना कहते ही रंगी बिरंगी किरणों से गधा एक साधु में परिवर्तित हो गया। अगले ही पल रंगी बिरंगी किरणों से वहाँ से वही मैना पक्षी प्रकट हो गई। कुछ ही पलों में वही मैना पक्षी रंगी बिरंगी किरणों से एक स्त्री में परिवर्तित हो गई। अर्जुन और उसका परिवार आश्चर्य से भर गया। ये सब क्या था साधु महाराज? वर्षों पहले मेरा वास जंगल में था और जो स्त्री को तुम सामने देख रहे हो वो मेरी शिष्य थी। हम दोनों जंगल में रहते थे। मैं हमेशा तपस्या करता था। एक दिन मैंने अपनी तपस्या से जादुई बीज सिद्ध किए, लेकिन जादुई बीजों को देखकर मेरे मन में लालच और सांसारिक प्रेम भर गया। तभी जंगल के देवता प्रकट हुए और बोले कि तुम्हारा मन लालच से भर गया है, इसलिए तुम्हें ज्यादा बीज नष्ट करने होंगे। हमने उनकी बात नहीं मानी। हमने कहा अब हम इन जादुई बीजों से बहुत सारे सोने और मोती और हीरे चांदी उगाएंगे और संसार के सबसे धनी मनुष्य बनेंगे। जंगल के देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने मेरी शिष्य को मैना पक्षी में परिवर्तित किया और मुझे गधे में बदल दिया। जब हम दोनों रोने लगे तब उन्होंने हम दोनों से कहा, भविष्य में कोई ऐसा मनुष्य आएगा जो गधे के रूप में तुम्हारी निस्वार्थ सेवा करेगा और तुम्हारी जादुई बीजों को मानवता के भलाई के लिए उपयोग करेगा। तब तुम दोनों श्राप से मुक्त हो जाओगे। इतना बोलकर साधु और उसके शिष्य वहाँ से गायब हो गए। अर्जुन ने जादुई बीज अपने बंजर खेत में बो दिए। अगले दिन खेत फसल से भर गया। पूरा गांव आश्चर्यचकित होकर अर्जुन को देखने आया। अब हम अपना सारा जीवन गांव वालों की भलाई के लिए लगाएंगे गौरी।